दोस्तों नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज के चर्चा का विषय है ईरान और शंघाई सहयोग संगठन। जैसा कि आप लोगों ने समाचारों के माध्यम से सुना होगा कि एससीओ के 90वें सदस्य के रूप में ईरान को शामिल कर लिया गया है। अब ईरान को 90वें सदस्य के रूप में एससीओ में शामिल करने से पश्चिम का क्या रुख है, भारत क्वाड और एससीओ के बीच में कैसे संतुलन साधेगा, ईरान के शामिल होने से भारत को लाभ क्या मिलेगा, क्या ये भारत की कूटनीतिक बढ़त है और भू राजनीति में क्या परिवर्तन आ सकता है, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एससीओ में ईरान की सदस्यता का महत्व क्या है? तो एससीओ में ईरान की सदस्यता का महत्व रणनीतिक महत्व रखता है, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जो ईरान का चाबहार बंदरगाह है और जो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे की बात हो रही है, इसके माध्यम से जो भारत मध्य एशियाई क्षेत्रों तक अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है, अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है, तो ये भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाओं के अनुसार ही है। तो इससे भारत को मध्य एशियाई क्षेत्रों तक पहुंचने में जो है वो सहायता मिलेगी। दूसरी बात है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस प्रकार के विवाद चल रहे हैं और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए कहीं न कहीं हमें तीसरे देश पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इसमें जो है मध्य एशियाई तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान को दरकिनार करके हम लोग मध्य एशियाई देशों तक, मध्य एशियाई क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बढ़ा सकते हैं। और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी या मध्य एशियाई राज्यों के साथ में अपने व्यापार संबंधों को भी मजबूत किया जा सकता है, क्योंकि कनेक्टिविटी के माध्यम से ही कहीं न कहीं वो व्यापार संबंधित रहते हैं। ईरान के शामिल होने से जो है वो भारत जो है वो चीन की जो बेल्ट और जो रोड पहल है उसमें उलझे बिना मध्य एशियाई क्षेत्र से जुड़ने में सक्षम होगा। तो एक मुद्दा जो है वो कनेक्टिविटी की दृष्टि से भारत के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें वो बीआरआई पर निर्भर नहीं रहेगा, पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहेगा और वो ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण जो परिवहन गलियारा है, इसके माध्यम से वो मध्य एशियाई क्षेत्रों तक, वहाँ के राज्यों तक अपनी पहुंच बढ़ा करके और अपने व्यापार को और अपनी कनेक्टिविटी परियोजनाओं को आगे बढ़ा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के ईरान के साथ जो है वो ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। तो भारत के ईरान के साथ ऐतिहासिक संबंध भी रहे हैं। तो ईरान के शामिल होने से एससीओ में कहीं न कहीं उन संबंधों को आगे और भी बढ़ाया जाना भी इसमें हो जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आतंकवाद के बारे में भारत और ईरान की साझा चिंताएं आतंकियों के सुरक्षित पनाहगाहों के खिलाफ कार्रवाई में सहयोग प्रदान कर सकती हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो कि क्षेत्रीय सुरक्षा की दृष्टि से कहीं न कहीं चुनौती पैदा कर रहे हैं और कितने ही आतंकवादी ग्रुप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं जो कि क्षेत्रीय शांति के लिए जिम्मेदार हैं। तो जो सुरक्षित पनाहगाह हैं आतंकियों के, तो उन पर कार्रवाई करने में भारत और ईरान एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की साझा चिंताएं हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि क्या एससीओ में जो ईरान का प्रवेश है वो एंटी वेस्ट रवैया के कारण हुआ है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यूएस और ईरान के बीच में संबंध तल्ख हैं और यूएस ने कई सारे प्रतिबंध जैसे उसने रूस पर लगाए हैं, तो वैसे ही ईरान पर भी प्रतिबंध आरोपित किए हैं। तो क्या जो ईरान का एससीओ में प्रवेश है वो एंटी वेस्ट रवैया या एंटी यूएस रवैये के कारण हुआ है? तो इस पर हम लोग बात करने का चर्चा करने का हम लोग इस पर प्रयास करते हैं। तो एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करने की एससीओ की महत्वाकांक्षा ने पश्चिम में चिंताएं बढ़ा दी हैं, जिसके कारण संगठन को नाटो विरोधी और एंटी वेस्ट करार दिया गया है। तो ये ऐसी बातें क्यों निकल कर आ रही हैं कि ईरान का प्रवेश एंटी वेस्ट रवैया के कारण हुआ है? क्योंकि जो एससीओ के उद्देश्य है उसमें एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को स्थापित करने की भी बात की जाती है। तो इसके कारण, और दूसरी बात कि जो यूएस के विरोधी या पश्चिम के विरोधी देश हैं उनको एससीओ में
शामिल करना, उनको सदस्यता प्रदान करना, तो ये कहीं न कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि इसमें एंटी वेस्ट जो है वो तत्व भी थोड़ा महत्व रखता है। दूसरी बात ये है कि जो एससीओ है वो बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था का समर्थक है। मतलब कि एससीओ जो है वो चाहता है कि जो वैश्विक व्यवस्था हो वो बहुध्रुवीय हो, कोई एक देश इतना शक्तिशाली ना हो कि वो सारे निर्णय ले सके और अन्य देशों के संबंधों को, उनके व्यापार को या उनकी संप्रभुता को प्रभावित कर सके। ईरान और रूस दोनों को गंभीर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। अब एससीओ के दोनों सदस्य देश हैं, ईरान भी है अब जो कि हो चुका है, और रूस पहले से ही था, तो दोनों को ही गंभीर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। और चीन से भी जो यूएस के संबंध हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं, कई मुद्दों पर एक दूसरे में मतभेद रहते हैं और संघर्ष की स्थिति भी है। अगला पॉइंट जो है वो अगले साल जो है वो बेलारूस के शामिल होने की भी बात हो रही है कि अगले साल जो है वो बेलारूस भी एससीओ में शामिल हो जाएगा। तो इससे भी कहीं न कहीं इस बात को बल मिलता है कि एससीओ जो है वो एंटी वेस्ट या एंटी यूएस रवैया रख रहा है, या वो कहीं न कहीं पश्चिम की शक्ति को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका ने ईरान पर रूस को हथियार सप्लाई करने का आरोप लगाया है, जिससे चिंताएं और बढ़ गई हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका और रूस के संबंध संघर्षपूर्ण हैं और मतभेदों से भरे हुए हैं, संदेह से भरे हुए हैं। तो अमेरिका ने क्या किया है, ईरान पर जो है वो रूस को हथियार सप्लाई करने का आरोप लगाया है। जैसा कि रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो उसमें ईरान ने रूस को हथियार सप्लाई किए हैं, तो ऐसा भी आरोप आपने समाचारों में पढ़ा होगा कि अमेरिका ने ऐसा ईरान पर आरोप लगाया है। अब भारत की जो स्थिति है, तो भारत जो है वो क्वाड के साथ जो संबंध है वो भी भारत के अच्छे संबंध हैं, और इधर एससीओ में क्वाड में अमेरिका एक सदस्य देश है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है। और इधर एससीओ में ऐसे देश हैं जो अमेरिका के विरोधी हैं, और भारत अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो कई क्षेत्रों की दृष्टि से, चाहे वो रक्षा हो, सुरक्षा हो, कूटनीति हो, भू राजनीति हो और इंडो पैसिफिक रीजन हो, तो इन सब दृष्टि से जो अमेरिका और भारत के संबंध हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहीं न कहीं क्वाड के साथ जो भारत के संबंध बढ़ रहे हैं, और एससीओ में जो यूएस एंटी यूएस देश हैं, इनके भारत दोनों का सदस्य देश है, तो भारत को दोनों ग्रुप के साथ में या उन सभी देशों के साथ में अपने हितों को ध्यान में रखकर संतुलन साधते हुए कहीं न कहीं आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये था अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हमने इस बात पर चर्चा की कि जो ईरान एससीओ में शामिल होगा तो उससे भारत को लाभ क्या मिलेगा, और इससे एससीओ की जो वैश्विक छवि है एंटी यूएस या एंटी वेस्ट की, वो कहाँ तक मतलब प्रभावी होती दिख रही है, और भारत एससीओ और क्वाड के बीच में कैसे संतुलन साधने का प्रयास करेगा। तो ये जो मतलब टॉपिक था, ये बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारत को इस साल पहली बार एससीओ की अध्यक्षता मिली थी, जिसको भारत ने वर्चुअल तरीके से आयोजित किया, और इसी में ईरान को एससीओ में शामिल किया गया है। तो बाकी हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब